जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 3.9 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री। तो अभी अभी मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल आया 2021 का, तो इसीलिए टॉपिक न्यूज़ में है। तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। जैसे लॉजिस्टिक हो गया, आपका रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं। उसी तरह ये भी एक इंडस्ट्री है, तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसके प्रोज कॉन्स, इस इंडस्ट्री में क्या इशू है, कौन कौन सा बिल आया है, इस इंडस्ट्री में को जो इशू है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग देखते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर बताया गया कि शिपिंग इंडस्ट्री जो होता है 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर 1 लाख ट्रेड हुआ है, मतलब 100 अगर ट्रेड हुआ है तो उसमें से 95 ट्रेड जो है वो आपका शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेटा है जो हम लोग को ऑलरेडी ज्योग्राफी में पता होता है। 7517 किलोमीटर हम लोग का मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के फिर इधर केरला से होते हुए फिर बंगाल तक, ठीक है। तो हमारा 7517 किलोमीटर तक का बाउंड्री है और इसमें 12 मेजर पोर्ट है और 187 माइनर पोर्ट्स है, ठीक है। ये डेटा है, आपको याद रहता है तो ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। और देखिए ये जो है हमारा पोर्ट जो होता है ना, वो बड़ा बड़ा फ्रैट को कैरी कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई ट्रक है तो वो नॉर्मली जो भी होता है 20 फीट का कैरी करेगा, ठीक है। लेकिन जो शिप है उसमें हम बड़ा बड़ा डाल सकते हैं, ओके। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रोड है तो रोड में फ्रिक्शन बहुत होता है, तो रोड में ट्रैफिक होता है, तो रोड में जो जाइएगा तो खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन शिप में पूरा एकदम पंखा चलता है और पानी, मतलब पानी को काटने के लिए ताकत कम लगता है, ठीक है। तो शिप का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है रिलेटेड टू ट्रेन, रिलेटेड टू बस, रिलेटेड टू ट्रक और एरोप्लेन, सब कुछ, ओके। इको फ्रेंडली होता है, इसमें ज़्यादा कचरा निकलता नहीं है, ओके। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन कोस्टल रीजन, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स है, ओके। जो इसका प्रोज है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, ओके। तो ये सब हम, मुझे नहीं लगता कि ये सब जो डेटा सब है ये हम लोग इंट्रो में लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर डेटा है जो इंट्रो में लिखने लायक है। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 40 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड एंड 20 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एवरी ईयर, ठीक है। ये डेटा है, तो ये डेटा हम लोग ये लिख सकते हैं, इंट्रो में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डेटा है, ठीक है। आयरन और एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट एशिया, क्योंकि जो हम लोग ईस्ट एशिया होता है ना, मतलब जो वियतनाम है, इंडोनेशिया, वो सब ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो हम लोग आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और क्रूड जो से कि हम लोग देखें कि 40 मिलियन टन हम लोग क्रूड हर साल इंपोर्ट करते हैं, तो इस सेंस में शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ओके। और कोकिंग कोयल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कोकिंग कोयल आपको मालूम होगा, कोकिंग कोयल का बहुत यूज़ होता है, जो भी बिजली वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोकिंग कोयल का, ठीक है, ओके। तो ये सब मुझे लगता है कि इसमें से सबसे अच्छा यही स्टेटमेंट है जो हम लोग इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए मेजर ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए हैं लेकिन इसका डेटा नीचे डाला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको करेंगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब जितना हम लोग कैपेसिटी है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना कर नहीं रहे हैं। पुअर पोर्ट एफिशिएंसी, मतलब जितना कर रहे हैं उसमें भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब सर इफिशिएंट नहीं है। गवर्नेंस इशू, लॉज अच्छे नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का अच्छा नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी इशू, मान लीजिए कि पोर्ट में अगर कोई शिप उतार दिया सामान, तो फिर वहाँ से ट्रेन तक ले आने के लिए या फिर वहाँ से कुछ दूसरी जगह तक ले आने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सही कनेक्टिविटी नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम है। लिमिटेड एफडीआई, अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन, लिमिटेड एफडीआई, ठीक है, ये हम समझते हैं, इसका डेटा नीचे डाला हुआ देखेंगे हम लोग। लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अडानी का पोर्ट है, बहुत सारा जो है प्राइवेटाइज है, गवर्नमेंट का उतना रोल नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये गलती से इन्होंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट कहीं मिला हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है, ओके ओके। तो ये जो है ना कॉमन पॉइंट्स है। तो इंडस्ट्री का जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये 5-6 पॉइंट को एक जगह लिख सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री का अलग अलग इंडस्ट्री का नोट्स बनाए ना, तो वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट का भी कॉलम डालिए और वहाँ पर
ये चारों पांचों पॉइंट लिख के रख दीजिए, ताकि ये चारों पांचों पॉइंट को सारे वाले टॉपिक में यूज़ कर सकें, सारे टॉपिक में, सारे इंडस्ट्री के टॉपिक में यूज़ कर सकें। ओके, तो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा बाद में। ओके, जब साथ में सारा नोट्स मैं दूंगा, शेयर करूँगा, तो मैं कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं बताता हूँ। फ्लैगिंग इन का मतलब होता है, अगर आप अपने वेसल को गवर्नमेंट से रजिस्ट्री करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्लैगिंग इन। अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैगिंग आउट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लाइट हाउस तो मालूम ही होगा, लाइट हाउस होता है, मूवीज़ वगैरह में देखेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूज़ल, ये एक अच्छा पॉइंट है। मुझे मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। मान लीजिए कि 3 बंदा है, ए बी सी। ठीक है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और सी जो है ना, सी के पास ROFR मतलब राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूज़ल है। सी के पास, ए के पास प्रॉपर्टी है और सी के पास इस प्रॉपर्टी का ROFR है, राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ए को जो है किसी बी बंदा को ये प्रॉपर्टी बेचना है। ठीक है, बी बंदा को बोला कि हाँ ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन ये बेच नहीं सकता है। ये इसको पहले सी से पूछना पड़ेगा कि भैया आप लेना चाहते हो प्रॉपर्टी, बोलेगा हाँ हमको दे दो, तो इसी को देना पड़ेगा, और बी को नहीं बेच सकता है। ठीक है, अगर ये बोलेगा नहीं लेना चाहते, तब जाके बी को बेच पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। ये हमारे पास राइट है कि हम पहली बार रिफ्यूज़ करेंगे, उसके बाद तुम किसी को बेच पाओगे। ओके, अब देखिए इश्यूज़ क्या। इश्यूज़ स्मॉल फ्लीट साइज, इंडिया को जो रैंक 16 है, क्योंकि इंडिया हमारा जो है कितना बड़ा इकोनॉमी है, और उसमें से रैंक 16 है, मतलब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारे शिप होंगे, मतलब नंबर ऑफ शिप में रैंक 16 है। ठीक है, मतलब मान लीजिए USA है, USA के पास 1000 शिप है। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि जापान है, जापान के पास 500 शिप है। तो उस तरीके से इंडिया जो है रैंक 16 में आता है नंबर ऑफ शिप्स में। ओके, देखिए उसके बाद यहाँ पर दिया गया ये सब जो कॉमन पॉइंट है, हाई टैक्सेशन, कंप्लायंस बर्डन, लैक ऑफ स्किल मैन पावर, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ओके, इंडिया हैड नियरली 53 बिलियन US डॉलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो मतलब होता है पैसा बाहर गया, मतलब 53 बिलियन डॉलर हमारे कंट्री से बाहर गया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, लो कैपेसिटी में ऊपर देखे तो लो कैपेसिटी का पॉइंट था, तो उसमें यहाँ थोड़ा डेटा डाला हुआ है। देखिए मेट्रिक टन पर एनम, MT पे होता है मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो है 704 मेट्रिक टन पर एनम है। ठीक है, 19-20 में, और लेकिन हमारा जो कैपेसिटी है वो 1500 मेट्रिक टन पर एनम का है, लेकिन उसमें से हम लोग 7 से यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग का लो कैपेसिटी का डेटा हो गया। ओके, एवरेज टर्न आउट टाइम इज 12 दिन। एवरेज टर्न आउट टाइम का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, सॉरी। तो इसका मतलब होता है कि आज आया शिप, उसके 12 दिन तक उसको वेट करेगा वापस जाने में, मतलब 12 दिन लग जाता है उसको वापस रीलोड करने में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। 10 ईयर टैक्स हॉलीडे टू इंटरप्राइजेज। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं स्टार्टअप्स वगैरह में क्या होता है ना कि 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है, मतलब 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक लिमिट है कि आप 5 करोड़ से अगर कम बिजनेस कीजिएगा तो 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो शिप वाला जो कंपनीज होती हैं, शिप का जो पोर्ट्स होता है, उसके लिए 10 ईयर टैक्स हॉलीडे है, 10 साल, और FDI 100%। फिर भी बताया गया है कि अप्रैल 2000 से, मतलब 2000 से 2021 तक, मतलब 21 साल में सिर्फ और सिर्फ 1.63 बिलियन का FDI आया है। FDI मतलब आपको पहले पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दो तरह का होता है। मैंने दोनों का एकदम अच्छे तरीके से बताया। मैं लिंक नीचे में डाल दूंगा, एकदम समझ लीजिएगा। ओके, हाउ कैन मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 हेल्प्स द इंडस्ट्री। तो ये जो बिल आया है किस तरीके से इंडस्ट्री को हेल्प करेगा वो देख लेते हैं। पहला तो कि हमारा जो इंटरनेशनल जो भी प्रैक्टिस है उसको कंप्लाई करने में हेल्प करेगा। तो ये जो भी एग्रीमेंट होगा या फिर कुछ भी होगा, ये दोनों हम लोग को दोनों याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, कम से कम एक तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस आसान वाला ऊपर वाला याद कर लीजिए। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली लीगल फ्रेमवर्क, ये जो है नेविगेशन के लिए जो भी है आपका लीगल जो फ्रेमवर्क होता है उसको एकदम आसान कर दिया है। ओके, देखिए इसमें अब अगर पूछ दिया कि ये जो अगर एक्ट है इसका की प्रोविजंस बताइए, ठीक है, तो आप तो ये नहीं लिख सकते हो ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप बताओगे कि इसमें जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया। देखिए क्यों कोई भी आजकल नया लॉ आ रहा है ना, तो उसमें डेफिनेशन सब चीज़ को चेंज कर देता है। क्योंकि डेफिनेशन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगा ही, तो टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ चेंज होता है, एकदम बिल्कुल अलग चीज़ हो जाता है। तो देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एकदम नया, शुरुआती दौर में।
ठीक है। तो डेफिनेशन को चेंज किया गया है ताकि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उससे कंप्लाई किया जा सके, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन, मतलब इस पोस्ट में एक बंदे को अपॉइंट किया गया। उसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बैठाया गया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको मदद मिल सकेगा, उनको एडवाइस करे बेसिकली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओके। उसके बाद देखिए हेरिटेज लाइट हाउस, जो लाइट हाउस आपको मालूम होगा, लाइट हाउस के लिए मतलब उसका नेविगेशन के लिए कुछ किया हुआ है, मतलब एकदम प्रोग्राम बना हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो बदमाशी करेगा उसको पेनल्टी मिलेगा, जुर्माना लगेगा। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सब कुछ, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ओके। पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली होगा सेफ्टी जो है नेविगेशन मतलब पता होगा ना आपको, नेविगेशन मतलब जाना, पानी में चलना, उसको बोलते हैं नेविगेशन, ओके। तो नेविगेशन सेफ्टी होगा बेसिकली, और इफिशिएंट होगा, ओके। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है इफिशिएंट, मतलब कोई भी बिल क्यों लाया जाता है, उसको अच्छा करने के लिए, इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, देखिए ऑडिटिंग मतलब आपको मालूम होगा, वो उसका जो एनुअल रिपोर्ट निकलता है उसको ऑडिट किया जाता है, ताकि ऑडिट का मतलब होता है कि भाई इसमें जो डेटा डाला है वो कंपनी तो सही डाला कि नहीं डाला, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। और एक्रेडिटेशन होता है कि किसी कंपनी को एक्रेडिटेड देना, मतलब एक एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है, वो किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन देता है, मतलब एक उसको लीगल नाम देता है कि हाँ ये जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ओके। रियलाइज टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ कोस्टल रीजन्स, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोस्टल रीजन का जो टूरिज्म पोटेंशियल उसको बूस्ट करेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट है ना, ऊपर जितने पॉइंट्स है सबको समराइज किया हुआ है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको देखना है, ठीक है। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 ये है, ये किस बिल को रिप्लेस किया, लाइट हाउस एक्ट 1927, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने जब 2014 में अपना कैंपेन करे थे तो उन्होंने बोला था कि हम एक लॉ लेके आएंगे, 10 लॉ को रिपील करेंगे, 10 आर्काइक लॉ, आर्काइक मतलब कि रिडंडेंट, रिपीटेटिव, ठीक है, इररिलेवेंट लॉज को रिपील करेंगे, ठीक है। तो उसी सेंस में, उसी लाइंस में लाइट हाउस एक्ट जो होता है 1927 का, उसको रिपील कर दिया गया और ये वाला बिल लाया गया, ठीक है। ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल, तो ऊपर वाला जो बिल है ना वो नेविगेशन के लिए, ठीक है। अब नीचे वाला बिल है शिपिंग के लिए है, ठीक है। नेविगेशन और शिपिंग अलग अलग चीज़ होता है, ओके। इसमें क्या किया, इसमें है कि इंडियन फ्लैग वेसल जो होता है, फ्लैगिंग हम लोग ऊपर देखे थे, इंडियन फ्लैग वेसल जो होता है उसको, उसका लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस को जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है कि प्लान करेगा बेसिकली, कैसे स्ट्रेटेजिक प्लान करेगा, मतलब जो भी शिपिंग इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, किस तरीके से इफिशिएंट किया जाए, तो उसके लिए प्लान किया जाएगा, ठीक है। और डेवलप नेशनल कोस्टल, मतलब बेसिकली वो ये प्लान करेगा, ओके। इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव, एक तो हम लोग देखे थे एक डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यहाँ पर है, और एक ऊपर में भी हम लोग देखे थे, यहाँ पर दिया हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन, ठीक है, वो यहाँ पर भी दिया हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन एंड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, यहाँ पर भी दिया हुआ, वहाँ पर भी दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, मतलब ये तो ऊपर में डायरेक्टर जो होता है एकदम ऊपर में होता है, तो एक नीचे लेवल में भी एक होंगे लोग होंगे, मतलब एक पोस्ट क्रिएट किया है ताकि डिसीजन लेने में इजी हो और फटाफट काम हो, ठीक है, ओके। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा, जहां भी पोर्ट का बात आ गया वहां पर सागरमाला प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। सागरमाला एक्सक्लूसिवली सब कुछ कवर करता है, जो भी शिपिंग इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ बताया गया कि 2025 तक 2500 MTPA मेट्रिक टन पर एनम का जो कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम लोग तैयार हैं, हम लोग 3300 MTPA के लिए तैयार होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर में 574 अपकमिंग जो पोर्ट्स है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट उनको ये किया गया, अप्रूव किया गया, ठीक है। उनमें से कौन कौन सा एक एग्जांपल डाल सकते हैं, या एक ये डाल दिए या फिर कोई एक डाल दिए, वंदावन पोर्ट डाल दीजिए, या फिर ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो पोर्ट है, देखिए यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लिखा हुआ, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है ना, मान लीजिए कि कोई एक वेसल आया, ठीक, उसमें सामान निकाल के दूसरे वेसल में डाल देते हैं, एक शिप आया उसमें से सामान उतार के दूसरे शिप में डालना, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, और जिस पोर्ट में ये होता है उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ओके। अब देखिए यूटिलाइजेशन पे आते हैं, तो यूटिलाइजेशन में ये कहा गया है कि फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप्स, तो इसको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग इन मर्चेंट शिप, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में देखें कि जो ट्रेडिंग लाइसेंस है उसको रिमूव कर दिया गया है, जो भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं उनके लिए, ठीक है।
एक ही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है जो भी पोर्ट डिपेंडेंट है, वहाँ पर आसपास में जो भी होंगे ना ट्रक वगैरह होंगे जो पोर्ट से सामान उठा के वहाँ करते होंगे, ठीक है, इस तरीके के जो भी इंडस्ट्रीज है उनको उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे, ओके, न्यू कैप्टिव पॉलिसी, ठीक है। और देखिए सागर उन्नति नाम का एक डैशबोर्ड है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट समझ सकते हैं आप। तो इस वेबसाइट ये जो वेबसाइट है ये भी सागर माला के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इसके अंदर में सब कुछ होगा, मतलब एक डेटा बैंक होगा, एकदम आप अपना कंटेनर को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पर पहुंचा मेरा कंटेनर, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, ओके ओके। मैन पावर, जो भी हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टैक्स रिजीम फॉर इंडियन सी फेयर्स ऑन इंडियन फ्लैगशिप्स, मतलब 3 बार ये चीज़ को लिख दिया, ठीक है, ओके। स्किल डेवलपमेंट कॉमन पॉइंट है, और ऑडिटिंग एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड है इंडस्ट्री, तो हमें सारे इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसका PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और मई महीने का जो भी है मेरा आंसर, मतलब क्वेश्चन और आंसर मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले डाल दिया है, और जून महीने का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं 2-4 दिन में डाल दूंगा, अब इन द अपकमिंग थर्सडे में भी मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप कर सकते हो, आप देख कर सकते हो। और मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ एक ज़रा। तो ये सब नोट्स है मेरा, मैं इस तरीके से GS2 GS3 का नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग टॉपिक का नोट्स होता है, ठीक है, जैसे प्रिजन का अलग है, ODR का अलग है, ठीक है। जैसे जुडिशरी में प्रिजन, ODR, ट्राइब्यूनल्स, कॉलेजेस, अलग अलग सबका नोट्स बना हुआ। तो मैं आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे बताना, तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि किस तरीके से बनता है नोट्स, तो ताकि आप आराम से ईजिली बना सको, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कैसे करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज स्टडी करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया सीखने में, तो आपको उतना टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कोई भी टॉपर से मतलब अपना इस तरीके से नोट्स दिखाए नहीं, ठीक है। एक नेहा बनर्जी करके एक थी टॉपर, तो 19 रैंक था उनका, तो IIT खड़गपुर से ही थी, तो उन्होंने गूगल डॉक में बनाया था नोट्स, ठीक है। तो मैंने गूगल डॉक्स में बनाने की कोशिश किया था, तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज था, ढूंढने में मुझे बहुत दिक्कत होता था। तब मैंने वन नोट स्टार्ट किया, और वन नोट काफ़ी हेल्पफुल है, ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। और अगर आपको देखना हो तो मुझे बताना, मैं आप उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिवली वीडियो बना दूंगा, और अपना नोट्स का जो भी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।